हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं माय बॉडी ईवीएस के साथ। लास्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था और जो बुक्स एक्सरसाइज होते हैं उनको सॉल्व किया था। क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही क्लास की बुक्स से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एज अ रिविज़न वर्कशीट तैयार की हैं। हम 7 मिनट के 10 मिनट के वीडियो में सभी सवाल को कवर करना मुश्किल होता है, तो ये पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट है वो हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे। आज की वीडियो में भी हमने फुल जो सिलेबस है माय बॉडी को लेके वो कंप्लीट किया है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट में हमने इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ ली हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, 1 वर्ड आंसर हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो जो है फुल वॉच कीजिए और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वी सी विद आवर आइज़। लास्ट डे हमने ये वीडियो जो था वो कंप्लीट कर लिया था और रिटन में ही किया था, लेकिन हुआ क्या कि वीडियो एडिटिंग की वजह से ख़राब हो गया और ये जो वर्कशीट है वो हमसे सॉल्व हो गई। तो हम आज इसको जस्ट आपको एज अ रीडिंग कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है और जो वर्कशीट है वो मिल जाए और आप उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो हम जस्ट इसको आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हुए वीडियो स्टॉप कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वी सी विद आवर आइज़। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जो आइज़ है वो आपको लिखनी थी। वी सी विद आवर आइज़। वी हैव सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, वी फील विद आवर स्किन। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ द हेड। हेड जो है वो हमारी बॉडी का अपर मोस्ट पार्ट है। वी स्मेल विद आवर नोज़। हम अगर स्मेल करनी होती है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? नोज़ की। तो वी स्मेल विद आवर नोज़। इनसाइड द हेड इज़ द ब्रेन। हेड के इनसाइड क्या होता है? ब्रेन होता है। माय बॉडी जो चैप्टर है वो अगर आप यूकेजी क्लास 1 क्लास 2 में आप देखोगे तो माय बॉडी जो चैप्टर है उसके सिलेबस में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स भी आते हैं, साथ ही साथ माय सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं। इनसाइड माय बॉडी, बॉडी में 2 टाइप्स पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल पार्ट्स होते हैं, तो वो भी है, वो माय बॉडी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो क्लास 1 क्लास 2 और क्लास यूकेजी तीनों ही क्लास के जो बच्चे हैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अपने लेवल से। इसमें उस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए हेल्पफुल हैं, साथ ही साथ यूकेजी के लिए भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं तो वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। We smell with our nose. Inside the head is the brain. The heart beats all the time. Okay? जो हार्ट है वो बीट्स करता है हमेशा। The heart beats all the time. अब नेक्स्ट है आपको rearrange the letters to find the names of body parts. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से वर्ड्स लिखे हैं लेकिन ये अरेंज नहीं है और ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो आपको इन्हें अरेंज करते हुए बॉडी पार्ट्स के जो नेम हैं उनको कंप्लीट करना है। इस तरह के जो सवाल हैं वो क्लास 1 में क्लास 2 में मोस्टली दिए जाते हैं, जैसे REA। अब इसमें क्या है? ईयर, EAR, तो इससे क्या बनेगा? EAR। जब तक आपको स्पेलिंग कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप इस तरह की जो वर्कशीट है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये वर्कशीट ही क्या, आप क्वेश्चन आंसर भी तभी लिख पाओगे जब आप अपनी स्पेलिंग्स जो है उनको कंप्लीट करोगे। तो आप अपनी स्पेलिंग्स को अच्छे से कंप्लीट करना, जब आप बुक रीड करते हो तो जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको लिखो और उनकी स्पेलिंग कंप्लीट करो, साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम्स के टेस्ट की अच्छी तैयारी होगी। तो ये क्या हो जाएगा? EAR, ईयर, और इससे क्या बनेगा? NOSE, नोज़। अगर आपको स्पेलिंग लर्न है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग बन रही है। LEG, लेग, EYES, आइज़, HAND, हैंड, FINGERS, फिंगर्स, HEAD, हेड, और NECK, नेक। ओके, नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको अगर वो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है देन आप T लिखिए, और अगर आपको वो फॉल्स लगता है तो आप उसको F लिखिए। तो इस तरह के जो ट्रू फॉल्स हैं वो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। टंग इज़ टू टेस्ट।
टेस्ट के लिए हम क्या हेल्प लेते हैं, किसकी, टंग की लेते हैं। तो ये राइट है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ट्रू लिखा जाएगा। टंग जो है वो हमें टेस्ट में हेल्प करती है। अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट लेना है कि वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो उसके लिए हम टंग की हेल्प लेते हैं। ओके, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम। हाँ, हमारे सभी बॉडी पार्ट जो हैं उनका कोई ना कोई नेम होता है। देन ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल पीपल हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। हाँ, बॉडी पार्ट जो होते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी है, सभी के पास सेम पार्ट्स होते हैं। ठीक है। हार्ट हेल्प अस टू ब्रीथ, तो एफ ये फॉल हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट है वो हमें ब्रीथ लेने में हेल्प नहीं करती है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है वो, और हमारे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड होते हैं उसको पंप करती है। ठीक है। और लंग आर द पंपिंग ऑर्गन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि लंग्स हमें ब्रीथ लेने में हेल्प करता है और हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। तो लंग्स आर द पंपिंग ऑर्गन, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हार्ट हेल्प अस टू ब्रीथ, ये भी फॉल्स हो जाएगा। स्टमक डाइजेस्ट आवर फूड, यस, स्टमक जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड आंसर। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। देन आपको सिर्फ 5 लिखना है, FIVE 5 लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस दैट लेमन इज श्योर, हमें कैसे पता चलता है कि जो लेमन है वो खट्टा है। देन आंसर क्या होगा, टंग। टंग की हेल्प से हमें जो टेस्ट है वो पता चलता है। वी कैन रन विद दिस पार्ट ऑफ बॉडी, हमें रन करने के लिए किस पार्ट की हेल्प लेनी होती है, तो आंसर होगा लेग्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड, 2 हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 हैंड में कितनी फिंगर हैं, तो आंसर होगा 5। ओके। वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद दिस बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट की हेल्प से हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको होल्ड करते हैं, आंसर होगा हैंड। ओके। हेल्प अस टू ब्रीथ, लंग्स, ब्रीथ में हेल्प कौन करता है, लंग्स। पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट। गिव नेम एनी 2 इंटरनल ऑर्गन्स, आपको किसी 2 इंटरनल ऑर्गन के नेम लिखने हैं, तो आंसर हो जाएगा लंग्स एंड हार्ट। ठीक है। ऑर्गन्स आउटसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड, जो ऑर्गन हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और बच्चों से जो सवाल आते हैं एग्जाम्स में तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने तैयार किए हैं, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ टू क्लैप, क्लैप करने के लिए हम अपने किस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, वी यूज़ आवर हैंड्स टू क्लैप, तो हमारा आंसर क्या होगा, वी यूज़ आवर हैंड्स टू क्लैप। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स, eyes, ears, nose, tongue and skin are the 5 sense organs. Okay, how do our sense organ helps us, our sense organ helps us to know the world around us, या फिर आप अपने सराउंडिंग्स को भी लिख सकते हो, और सराउंडिंग्स, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको समझने में। ठीक है, उसको जानने में। विच ऑर्गन इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, तो आंसर होगा स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गन इन पेयर्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पेयर्स में, पेयर्स का मतलब होता है 2, आइज 2 आइज, ईयर्स 2 आइज, हैंड्स 2 हैंड्स, लेग्स 2 हैंड्स, तो ये पेयर्स में कहे जाएंगे। ठीक है। विच ऑर्गन हेल्प अस टू वॉक, वॉक करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, तो आंसर होगा लेग्स हेल्प अस टू वॉक। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो हम स्टॉप करते हैं। जिस तरह के सवाल हमने लिए थे आपके लिए हेल्पफुल हैं, और आपके रिवीजन के अकॉर्डिंग ही हमने तैयार किए थे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है। तो और अगर आप चाहते हैं और भी तरह के जो वीडियोज़ हैं EVS के, तो आप अगर EVS की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको UKG क्लास 1 और क्लास 2 उनमें सिर्फ आपको EVS की ही प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप EVS प्लेलिस्ट ओपन ज़रूर करना, क्योंकि UKG से लेके क्लास 2 तक मोस्टली सेम टॉपिक्स होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आप उन तीनों को वॉच करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।